जोड़ी। नमस्ते। नमस्ते भैया। एक चीज़ बताएं यार, हमें बड़ी शिकायत है। बताओ क्या। पहले मैं शिकायत अपनी बता दूं, फिर वीडियो तो बना ही रहा हूँ। हाँ। शिकायत ये है यार कि ये दुपट्टा कम से कम पूरी गर्मी निकल गई। ये हमारा दुपट्टा कह लो, हाँ। साफ़ी कह लो, हाँ। या डाल के हम ऑफिस गए, कई बार गए, हाँ। और उसको मैंने आधा अपने कंधे पर रखा, आधा लटकाया, हाँ। और लटका के मैंने बार बार कोशिश करी मोटरसाइकिल में आते जाते समय, फंसे। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यार ये नहीं कहा कि तुम्हारी साफ़ी लटकी हुई है। लड़की होती तो। और अगर लड़कियों का दुपट्टा जरा सा लटक जाता है, इतनी फिक्र है यार संसार को लड़कियों की। यार हम लोग लड़के हैं तो क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हैं, कमाते तो हम ही हैं, खतरा मोल हम ही लेते हैं, ऑफिस जाना, बाहर जाना। लड़की बन के देख लो तुम। जमाना बहुत ख़राब हो गया, पगली इज्जत लटवाएगी क्या? हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यार अगर लड़की अगर रास्ते में जाती है क्या रहती है? और दूसरे को टक्कर मार के गिर जाए, और वो लड़का बेचारा गिर जाए, तो लड़के को नहीं उठाएंगे, तो सारे लोग जो है लड़कियों को उठाते हैं। कहाँ चोट लग गई है? कितने चालाक हो यार, हैं? छूने को तो मिलती लड़की। छूने से क्या हो जाता है? लड़कों को क्या छुओ तो क्या टाइट हो जाएगी बॉडी। चाहे जो कुछ हो, ये हीन भावना का हम शिकार हो रहे हैं, ये गलत बात है। और तुम भी बनो एक बार लड़की। तुम तो यार जैसी दुनिया चाह रही वैसे हम लड़की, अब परमेश्वर ने बना के भेजा है तो क्या हम कैसे लड़की बन जाएंगे इधर पे? हैं, देख रहे वीडियो वीडियो। तो तुम लड़का बन जाओगी? आओ, मूछें कहाँ है तुम्हारी? हम लगा लेंगे नत्थू लाल जैसी। अच्छा, तो आज हमारा जो वीडियो है, वीडियो क्या है कि अभी हम 2-4 दिन पहले, क्या हफ्ता 15 दिन हो गए, जो पेपर आया, रिजल्ट आया, तो कई सालों से हम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ते रहते हैं तो पता तो चल ही जाता है कि जो रेशियो जो है लड़कियों का पढ़ाई में लड़कों से बहुत आगे है, और लगातार जो है लड़कों से आगे बेटियां आ रही, लड़कियां आ रही। तो इस बात की लड़कियों को बहुत सारी बधाई। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि ये लड़के जो हैं, लड़के आगे करेंगे क्या? लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, लड़की नौकरी वाली चाहिए, और बस भर के पूरा दहेज चाहिए, पैसे भी चाहिए। मतलब लड़कों को इस समाज ने इतना बड़ा, अब तो वो जान रहे हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे, जैसे लड़कियां जान रही वैसे लड़के जान रहे हैं कि यार हम तो लड़के हैं और हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं कुछ करने की। तो अब ये बताओ कि परे परे जो लड़के जो मोबाइल चला रहे हो, तुम लोग, तो आगे चल के फिर सब कुछ जब लड़कियां ही करेंगी तो फिर तुम क्या करोगे? झाड़ू पोछा करेंगे घर में। झाड़ू पोछा करेंगे, और फिर पड़ोसियों से कह देगा कि भाई तुम झाड़ू पोछा लगाते हो, तो फिर बुरा लगेगा। इसलिए जिसने, हम बता रहे, सुनो, शिक्षा जो है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अच्छी नौकरी लग जाना, बार बार बताते फिर बता रहे। शिक्षा का मतलब ये है कि आपको अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका, और जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो आपको ज़िंदगी जो है कैसी अच्छी होती वो कभी समझ भी नहीं पाओगे। तो मेरे युवा घोड़ों है, थोड़ा सा पढ़ लो, मस्ती ना काटो। माँ बाप का रोज़ तुम लोग बीपी बढ़ा रहे हो, हैं, गलत बात। परे परे मोबाइल चला रहे हो, कमीनों तुम्हें कीड़े पड़े, कब तक मतलब माँ बाप की छाती में होरा भूंजोगे? हैं, तुम साले अभी भी पेर रहे हो, बाद में जब बहू आएगी सो तुम क्या करोगे? तब बहू जो है वो कहेगी फिर ऐसी हालात करो, तो फिर वो तुम्हें चप्पल से मारेगी, झाड़ू से मारेगी, बेलन से मारेगी,
फिर हम लोगों का और बीपी बढ़ता है, कि लड़का माँ बाप का पटाओ। और बीपी बढ़ेगा कि बहू खराब आई। बहू और बच्ची कभी खराब नहीं आती है, खराब करते हैं पर उन्हीं जहाँ के वो पति। जाती है परिवार वाले, समझ रहे। फिर कहते हैं कि यार मेरी पत्नी यार बहुत ख़राब है, मेरी पत्नी जो है यार मुझे जीने नहीं दे रही, मेरी पत्नी जो है मेरा। अरे नहीं यार, आपके ऊपर है। हम लोगों को देखो, हम लोग यार समझ लो कि आधी ज़िंदगी बीत गई है और हम लोगों को अभी लगता है कि जैसे हम लोगों का प्यार अभी कल ही हुआ हो। हम लोगों का प्रेम जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये देखो देखो हमारे चल्लुल पांडे जो हैं। तो मेरे कहने का मतलब यार हंसी खुशी से रहो यार, और दिमाग में ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। पढ़ना पड़ेगा तुम, बिल्कुल राइट। पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे, आज 5 घंटे नहीं पढ़ोगे तो कल 12 घंटे मजदूरी के लिए तैयार रहें। इसलिए युवाओं साथियों, आप होश की दवा खाओ और पढ़ो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन की वजह से पढ़ो कि लड़कियाँ आगे निकलें, नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि सिंसियरिटी देखिए। लड़कियाँ जो हैं उनका घर का काम भी करती हैं, मम्मी के पापा के हाथ में काम घर का बटाती हैं, और उनको जो कुछ कह दो, डांट दो, उनको बहुत सारे नियम हैं यार। उसके साथ भी वो इतना पढ़ाई करके इतना अच्छे दर्जे से मतलब अपना नाम, माँ बाप का नाम सम्मान आगे हो रहा है कर रहे हैं। तो अभी भाई 3 ऐसे लड़कियां ऐसे ही ऐसी झांसी की लड़कियों को हम भाई बहुत सलूट करते हैं और उनको बधाई देते हैं। और परमेश्वर हर घर में मतलब नाम करने वाले बच्चा हों। लेकिन लड़कों से यार अब दिन पे दिन जो है वो रात को 11 बजे तक, 12 बजे, 1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं और इनकी आंखें नहीं फूटेंगी। क्या होगा, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है। और ज़्यादातर लड़के जो हैं वो कहते हैं कि अभी यार जब तक पिता जिंदा रहेगा जब तक तो झेल पाएगा। फिर कौन झेलेगा? तो इनका जो है ना, ये कहते हैं कि वो पेंशन पे नज़र है ज़्यादातर लड़कन की। अरे पेंशन तो बहुत टाइम है अभी ज़िंदगी जीने के लिए। कहते कि पापा कमा रहे, हमें कोई लेने देना नहीं है। पापा ही का पूरा हो जाए पहले पापा ही का पूरा हो जाए। तो मेरे साथियों, ये जो हैं, आप देखिए आदमी कहने लगता नहीं वो लड़का है, वो बड़ा हो गया है, तो उसमें क्या हो गया? हम ऐसे लोगों को जानते हैं उन्हें कि लड़का है। माँ बाप भी थोड़ा सा बकलोली करते हैं, लड़का हो गया तो उसको चुपचाप चुपड़ी रोटी घी से दे दो बेटा। लड़कियों को डालडा चुपर देते हैं, ऐसे माँ बाप भी हैं। लड़का दिन भर किन्नाते लड़का ऐसा, लड़कियां खा के ऐसी बढ़िया साड़ क्या बड़ी मस्त हो गई। और फिर लड़कियां भी अब वक्त के हिसाब से बहुत बदल रही हैं, मुझे अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा पहनावे का थोड़ा ध्यान रखें, बस उसमें हमें थोड़ी शिकायत है। सही बदले ऐसे न बदले, हाँ कि पूरी बदल जाए। फिर वो जो लड़कियां रहती हैं ना जो डालडा खाए, मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं, फिर वो जाती हैं, फिर भैया को बेड़क मारती, दे झाड़ू दे डंडा। तो मेरे कहने का मतलब बहुत खतरे में हो, समझ लो, सीख लो, सावधान हो जाओ। हाँ, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो ना तो आगे आज जो तुम लेटे जो कूलर में और एसी में और अपने आप में बड़ा जीनियस दिमाग लगा रहे, भाई देखो मुझे तो जितना बैलेंस, जितनी मेरे अंदर मेमोरी है उस हिसाब से भाई मैं देख रहा हूँ कि आगे आने वाले, समझ रहे हो, समय और समझ है ना, जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। समय समझ जो है ना, ईश्वर जो है बहुत भाग्यशाली और बहुत ही, मैं समझूं कि गुणवान व्यक्ति को नवाजती है, देती है। तो दोनों चीज़ें, जब तक समय रहता है तो समझ नहीं आती है, समय निकल जाता है, जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि लोग जो है
इनको तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं कि नहीं नांगा, आप अकेले नहीं हो संसार में, ये प्रकृति में आए हो, इसका जीने का तरीका यही है। क्या खाओगे, क्योंकि सारी सारी लड़ाई पेट की है। उस पेट के लिए ज़मीन का सीना चीरना पड़ता है, अपने हिस्से की रोटी निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जो है ये करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, हैं, सीख ही रहे हो। लेकिन जो माँ बाप और जो गुरु सिखाना चाह रहे हैं वो कम सीख रहे हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तुम लफंडर जो गिरी है वो तुम ज़रूर इधर उधर की बातें जल्दी सीख रहे हो। गलत तो चीज़ ये चीज़ें तुम्हारे एक दिन देख लेना पाइल्स का कारण बनेंगी, ठीक है। जय हिंद।